हम नगर अध्यक्ष जी लाइव आकर के क्या बोलते हैं तो वो बताएंगे। अगर हमला हुआ है उनके ऊपर तो उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज किया? अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो उनको तो प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए। उन पर हमला हुआ है तो उनको लिखित शिकायत करनी चाहिए और प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। 18 लोकसभा सीट बीच फंस रहा है पवन सिंह और RK सिंह, किसको मिलेगा क्या लगता है? अब किसको मिलेगा, जिसको मिलेगा अब इंतजार कीजिए और जो भी होगा हमारे आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ में रहेंगे। वाले विधानसभा सीट का क्या शाहपुर विधानसभा से आपका जो सीट है क्या सुरक्षित रहेगा? अभी 2024 की बात कीजिए, हम लोग लोकसभा चुनाव का लेकर के हम लोग पार्टी का PWD मिनिस्टर हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे हम लोग इस पर बात करेंगे और बिहिया की जनता के ख्याल को रखते हुए, अपनी सुविधा को ख्याल रखते हुए शाहपुर विधानसभा का मामला है, इस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम 1-2 दिनों में इस पर हम जरूर बात करेंगे। बिहिया नगर पंचायत में एक भी पार्किंग स्थल है क्या निर्धारित? जब पार्किंग स्थल बिहिया में है ही नहीं तो फिर टेंडर किस चीज़ का हो रहा है? तो सारा सर नगर पंचायत गड़बड़ी शुरू से कर रही है और करवा रही है। मेरे जानकारी के अनुसार बिहिया नगर पंचायत में निर्धारित कोई पार्किंग स्थल नहीं है। तो जब पार्किंग स्थल नहीं है तो सेवा शुल्क का भी टेंडर गलत हो रहा है। लाइव आकर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि बिहिया नगर का विकास हो पाएगा? देखिए, हम नगर अध्यक्ष जी लाइव आकर के क्या बोलते हैं तो वो बताएंगे। अगर हमला हुआ है उनके ऊपर तो उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज किया? अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो उनको तो प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था। अगर हम कहें कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हम सही हैं, तो हमको तो प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर पर हमला होता है, चाहे कोई अत्याचार करता है, तो सक्षम पदाधिकारी क्या उसके लिए लिखित सूचना देना चाहिए था। अब दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कौन हमला किया, अब लाइव आकर के क्या बोले, उनका लाइव तो हम नहीं देखे हैं। अगर उन पर हमला हुआ है तो उनको लिखित शिकायत करनी चाहिए और प्रशासन को उस पर एक्शन लेना चाहिए। 18 लोकसभा सीट बीच फंस रहा है पवन सिंह और RK सिंह, किसको मिलेगा क्या लगता है? अब किसको मिलेगा, जिसको मिलेगा अब इंतजार कीजिए और जो भी होगा हमारे आलाकमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति जो निर्णय लेगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ में रहेंगे। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, जो भी निर्णय होगा वो सही होगा और हम लोग उस निर्णय के साथ में। 25 में होने वाले विधानसभा सीट का क्या शाहपुर विधानसभा से आपका जो सीट है क्या सुरक्षित रहेगा? अभी 2024 की बात कीजिए, हम लोग लोकसभा चुनाव का लेकर के हम लोग पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, संगठन की मजबूती पर चर्चा कर रहे हैं और 2024 के भी हम चुनाव की तैयारी हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं। क्या दायित्व तो मिला है आप लोगों का? हम लोग का सारे भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव के हम लोगों के इस बार हमारे मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 के पार। इसमें हम लोग बिहार में अपने हर एक भाजपा कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि 40 की 40 सीट जीते, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव एकमात्र अभिलक्ष्य है। 2024 में हम लोग अगर फतह करेंगे 40 की 40 सीट, उसके बाद 25 की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, आप लोग हमेशा से आरोप लगा रहे थे कि यहाँ पे राजस्व में लूट होता है। अभी जो है NDA की सरकार है, बावजूद जो 10 से 11 बजे रात होता है, बालू की जो कारोबार है धड़ल्ले से हो रहा है अवैध रूप से, इस पर कब रोक लगेगा? नहीं, इस पर तो रोक लगना चाहिए। अगर अवैध कारोबार हो रहा है तो उस पर रोक लगेगा और हमारे जो भी हमारे संबंधित नेता है, मंत्री हैं, अगर उनके संज्ञान में आएगा तो त्वरित कार्रवाई होगी। और मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ से धड़ल्ले पर यह कार्यक्रम हो रहा है या ये इस तरह का बालू खनन हो रहा है। अगर आपकी जानकारी है तो आप चिन्हित जगह बताइए, हम संबंधित मंत्री से अपने नेता से बात करेंगे तो उस पर रोक लगनी चाहिए। 100 से 200 ट्रक ओवरलोडेड यही बिहिया को होकर जाती है, जो बिहिया और रेलवे ओवरब्रिज है, काफ़ी क्षतिग्रस्त भी होते जा रहा है। आगे आने वाले दिन में खतरा की भी निशानी बन सकती है और बिहिया के रास्ते से ओवरलोडिंग बालू जाती है, जबकि 2 अनुमंडल क्रॉस होते हुए जाता है पीरो और जगदीशपुर। नहीं, ये बात के संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जा कर के इस पर हमारे PWD मिनिस्टर हमारे विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे हम लोग इस पर बात करेंगे और बिहिया की जनता के ख्याल को रखते हुए, अपनी सुविधा को ख्याल रखते हुए शाहपुर विधानसभा का मामला है, इस पर जरूर हम लोग बात करेंगे। इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, ओवरलोडेड ट्रकों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हम 1-2 दिनों में इस पर हम जरूर बात करेंगे। पंचायत बिहिया में जो प्रवेश शुल्क के नाम पे अवैध रूप से वसूली की जा रही थी, अभी फिलहाल रोक लग गई, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रवेश शुल्क के रूप में जहाँ तक मुझे जानकारी है, नगर पंचायत में जो टेंडर हुआ है
वो सेवा शुल्क के लिए हुआ है, उसमें प्रवेश शुल्क तो नहीं वसूली होना चाहिए। और टेंडर हुआ इस पर तो नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए, नगर पंचायत के अध्यक्ष जी को भी ध्यान देना चाहिए, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए कि नाक के नीचे में वसूली हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें जरूर गड़बड़ी हुई है। अगर सेवा शुल्क है तो सेवा शुल्क वसूली होना चाहिए, प्रवेश शुल्क नहीं होना चाहिए। अगर प्रवेश शुल्क अगर वो भी एसएच पर, और मेरे जानकारी के अनुसार जो भी नगर पंचायत से टेंडर होता है तो सेवा शुल्क उस जगह पर सेवा शुल्क वसूली होती है जहां गाड़ी का लोडिंग और अनलोडिंग हो, और लोडिंग अनलोडिंग की बात उस जगह पर होती है जहां पार्किंग होता है। तो मेरे जानकारी के अनुसार तो हमारे बगल में अध्यक्ष जी, पूर्व के अध्यक्ष भी नगर पंचायत के चेयरमैन बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, वर्तमान भी उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। ये लोग बताए कि बिहियां नगर पंचायत में एक भी पार्किंग स्थल है क्या निर्धारित? जब पार्किंग स्थल बिहियां में है ही नहीं तो फिर टेंडर किस चीज़ का हो रहा है? तो सारा सर नगर पंचायत ये गड़बड़ी शुरू से कर रही है और करवा रही है। मेरे जानकारी के अनुसार बिहियां नगर पंचायत में निर्धारित कोई पार्किंग स्थल नहीं है। तो जब पार्किंग स्थल नहीं है तो सेवा शुल्क का भी टेंडर गलत हो रहा है। बिहियां नगर पंचायत जो है कहीं ना कहीं पूर्व और वर्तमान कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा संलिप्त है कि अभी तक इसमें स्टैंड नहीं बनाया गया इसको। अब ये तो कौन संलिप्त है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो टेंडर की बात आई, जो सेवा शुल्क हम तो उसी जगह लगे ना, गाड़ी लोडिंग और अनलोडिंग करेगी तो लोडिंग अनलोडिंग उसी जगह पर होगा जहां पार्किंग स्थल होगा। तो जब पार्किंग स्थल है ही नहीं तो फिर सेवा शुल्क वसूलेगा कहाँ? तो जो भी टेंडरर है वो तो अपना राजस्व दिया, मान लो कि टेंडर 50 लाख पर लिया या 20 लाख पर लिया, 30 लाख, वो तो नगर पंचायत को राजस्व दे दिया तो वसूलेगा। लेकिन आप टेंडर कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। एक लेटर निकाला गया था जिलाधिकारी के द्वारा लेटर निकाला गया सारे नगर पंचायत का कि सेवा शुल्क है, प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है, तो सब पर रोक लगाया गया। लेकिन मेरे जानकारी के अनुसार है कि जगदीशपुर नगर पंचायत में प्रवेश शुल्क करके उसको टेंडर दिया गया था और प्रवेश शुल्क करके परवाना भी दिया गया था, और जो निविदा भी निकली थी उसमें प्रवेश शुल्क करके ही निकला गया था। इसलिए वहाँ के जो भी ठेकेदार थे वो प्रवेश शुल्क ले रहे थे, उनका गड़बड़ी नहीं है। अगर उसको रोक लगाया गया है तो उसको मेरे समझते हैं कि उसको तो 1 महीना 11 महीना मान कि कोई प्रवेश शुल्क वसूल रहा है, कोई भी बिहियां हो, शाहपुर हो या जगदीशपुर हो, 11 महीना प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? अंतिम मार्च के महीना में आकर के आप रोक लगा रहे हैं। जो भी संबंधित पदाधिकारी, हम जिलाधिकारी महोदय से भी बताना चाहते हैं, जिला महोदय पदाधिकारी का लेटर निकला है तो जिला पदाधिकारी को भी एक प्रतिलिपि जाता है, जो परवाना मिलता है तो परवाना की एक कॉपी जिला पदाधिकारी को भी जाता है, अपर मुख्य सचिव तक भी जाता है। तो क्या उनके द्वारा नहीं देखा गया कि माने ये प्रवेश शुल्क का टेंडर हुआ है कि सेवा शुल्क का हुआ है? उनको तो जांच करना चाहिए था। संलिप्तता है कि नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जांच होनी चाहिए। अगर ध्यान हो जाता तो ये पहले ही कार्रवाई हो गई थी। 11 महीना के बाद जो हुआ ये बहुत पहले होना चाहिए था। शाहपुर नगर पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार मचा हुआ है। देखा जाए तो सरकार के लाखों के पैसे के जो चलन शौचालय आए हुए हैं आज भी कबाड़ पड़ा हुआ है, नगर पंचायत के आगे फेंका हुआ है, जिसका नाम जो सरकार इज्जत घर रखा था। इस पर क्या ये जानकारी तो मुझे नहीं है, इसको पता कि कबाड़ नहीं होना चाहिए। अगर आया है तो उसका यूज होना चाहिए, अगर नहीं यूज हुआ है तो हम लोग देखेंगे, उसको प्रयास करेंगे कि सरकार बदली है, व्यवस्था बदलना चाहिए और व्यवस्था बदलेगा। जो अगर कूड़ादान के रूप में अगर करते हैं तो उसको सही जगह पर जहाँ जरूरत होगा वहाँ पर उसको लगाया जाएगा।